Today's topic is how are the tissues protecting. हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में there are two organs. One is brain, another is spinal cord. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में there are two organs. One is brain and another is spinal cord. अब ब्रेन को प्रोटेक्शन किसे किया जाता है? तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ वेरी थिक लेयर, इसको बोलते हैं क्रेनियम. ठीक है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम. और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा मेन पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम. जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम ये 3 लेयर का होता है, 3 लेयर. मतलब हम बोल सकते हैं ट्रिपल लेयर. जैसे अगर आपको दीवार बनानी है तो आप 1 ईंट की भी बना सकते हो, 2 ईंट की भी बना सकते हो, 3 ईंट की भी बना सकते हो. 3 ईंट की बनाओगे तो ज्यादा मजबूत बनेगी. सिंगल ईंट की बनाओगे तो थोड़ा सा अगर प्रेशर आए तो टूट सकती है. वैसे ही हमारा जो ब्रेन है वो 3 लेयर का बना हुआ है, ट्रिपल लेयर है. जो क्रेनियम की बात कर रहे हैं वो ट्रिपल लेयर है और हर लेयर के बीच में एक फ्लूइड है, लिक्विड है, और वो फ्लूइड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, क्रेनियम के 3 लेयर है और वो 3 लेयर के बीच में जो जगह है उसमें लिक्विड बना हुआ है और लिक्विड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, क्रेनियम जो है वो 3 लेयर का है और हर लेयर के बीच में फ्लूइड है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और ये फ्लूइड का काम क्या है कि प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, बिकॉज़ ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है, जैसे नारियल होता है, नारियल जैसे अंदर से सॉफ्ट होता है, बाहर से हार्ड होता है, वैसे ही हमारा ब्रेन होता है. ब्रेन मतलब नारियल. ठीक है, जैसे नारियल को फोड़ने में कितना प्रेशर मारना पड़ता है तब जाके वो फूटता है. अब सोचो कि नारियल का आउटर लेयर कितना टफ होगा, बिल्कुल वैसा ही टफ हमारा ब्रेन. ठीक है, छोटे मोटे हमको सिर पे चोट लगती रहती है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बहुत बड़ी चोट लगती है तो ब्रेन डैमेज होता है. इसलिए जो हमारा ब्रेन है वो नारियल की तरह है. आउटर पार्ट जो ब्राउन पार्ट होता है नारियल का वो हमारा क्रेनियम है, और व्हाइट पार्ट जो होता है नारियल का सॉफ्ट पार्ट वो हमारा ब्रेन. और ये क्रेनियम के अंदर ट्रिपल लेयर है, 3 लेयर का क्रेनियम बनाया हुआ है और हर लेयर के बीच में एक लिक्विड है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, तो याद रखना ये 2 चीज कि जो ब्रेन है इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम. Cranium is a 3 layer and between the 3 layers there is a fluid which is called cerebrospinal fluid. Similarly, spinal cord is protected by vertebral column. Vertebral column is also 3 layer and between the layers there is a fluid called cerebrospinal fluid. और ये fluid का काम होता है कि it protects our brain from mechanical shock एंड इंजरी से प्रोटेक्ट करता है. आया समझ में आपको कि कैसे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है? यस सर. यस सर. तो ये चीज याद रखना, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दे ऑल आर 3 लेयर and 3 layers, between 3 layers there is a fluid or cerebrospinal fluid and it protects our brain from mechanical shock and injury. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. How does nervous tissue cause action? How do nervous tissue cause action? अब आप सब जानते हो, हमने ये टॉपिक तो पढ़ा ही है और ये टॉपिक को अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम होता है. ठीक है, आपको पता है रिफ्लेक्स आप कैसे काम करती है, पता है? जैसे कि ये जो हाथ है, ये हाथ जब भी हॉट बॉडी को टच करता है तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन एक सिग्नल लेके जाती है. क्या लेके जाती है? स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड तुरंत ही एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक सिग्नल भेजता है. कहाँ पे भेजता है? मसल्स को भेजता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हाथ अपनी जगह से मूव होता है. हम अपना हाथ हटा देते हैं, मतलब ये काम होता है. ठीक है, चाहे आप हाथ हटाओ, पैर हटाओ, अपनी बॉडी को हटाओ, लेकिन लास्ट में
जो काम करता है वो कौन होता है? मसल होता है। हाथ के मसल्स, पैर के मसल्स, बॉडी के मसल। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ये मसल्स कैसे मूव करते हैं? ऐसा क्या होता है कि मसल्स मूव करते हैं? हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? हम सब जानते हैं कि नर्वस टिश्यू एक्शन करते हैं, तब मसल्स का रोल लास्ट में आता है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल्स। ठीक है, सामने से बस आ रही है, हम अपने आप को हटा देते हैं मसल्स की वजह से। ठीक है, अगर हमको कोई चीज गर्म लगती है, हम हमारा हाथ खींच लेते हैं मसल्स की वजह से। कभी पैर में कांटा चुभता है, हम पैर हटा देते हैं मसल्स की वजह से। लेकिन सवाल ये होता है कि मसल्स में ऐसा क्या होता है कि हम हमारी बॉडी, हमारे हाथ, हमारे पैर हटा देते हैं? तो उसके लिए हम ये टॉपिक को पढ़ते हैं। ओके, तो देखो, so far we have been talking about the nervous system and how it collects information, send it around the body, process information, makes decision based on the information and conveys decision to muscles for action. ठीक है, रिफ्लेक्स आज में भी यही पढ़ा था कि जो काम है वो ब्रेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, सेंसरी सेंस करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं, लेकिन लास्ट में जब वो एक्शन होती है उसको परफॉर्म करता है मसल करता है। इन अदर वर्ड, व्हेन एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, मसल्स विल डू द फाइनल जॉब। फाइनल जॉब मसल्स में आता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, लास्ट काम जो मूवमेंट का होता है वो मसल्स करता है। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? When a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. ठीक है, जब ये सिग्नल मसल्स तक पहुंचता है तो मसल्स को मूव होना पड़ेगा। अगर मसल मूव नहीं होगा तो रिस्पॉन्ड नहीं होगा। How does a muscle cell move? The simple notion of movement at the cellular level is that muscle cells will move by changing the shape. तो इसका आंसर ये होता है कि मसल्स अपने शेप को चेंज करेगा और मूव होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि मसल्स अपना शेप भी क्यों चेंज करेगा? ठीक है, देखो सवाल शुरुआत कैसे होती है कि जब भी कोई मूवमेंट होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? मसल्स होता है। तो मसल्स जब जिम्मेदार होता है, मसल्स की वजह से मूवमेंट होती है, मतलब मसल्स अपना शेप चेंज करता है। तो अब लास्ट में सवाल ये है कि मसल्स अपना शेप कैसे चेंज करता है? ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप? अब देखो क्या होता है, जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स मसल सेल तक पहुंचता है तो वो स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं, स्पेशल केमिकल बनाते हैं, और वो केमिकल्स बनने की वजह से मसल्स के जो सेल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कि छोटे हो जाते हैं। और जब सेल्स छोटे हो गए तो स्वाभाविक है टिश्यूज भी छोटे हो जाते हैं, और इस तरह से उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ही हम हमारे हाथ को, हमारे पैर को और हमारी बॉडी को मूव कर पाते हैं। ठीक है, फिर से बता दूं क्या होता है कि जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर आता है कि भाई कुछ गरम लगा, भाई कांटा लगा, भाई बस आई, तब हमारे जो मसल्स के जो सेल होते हैं उसमें स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन मतलब कि केमिकल बनता है। वो केमिकल बनने की वजह से मसल्स की सेल का शेप और साइज छोटा हो जाता है, और उसके शेप चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ मसल्स रिस्पॉन्ड। और नाइफ में पढ़ा था दो तरह के मसल्स होते हैं, याद करो कौन से दो मसल्स होते हैं? नाइफ में पढ़ा था, नाइफ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होता है वॉलंटरी मसल, ठीक है, एक होता है वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल, Yes. जो होते हैं Involuntary muscle. Involuntary muscle. work according to To our brain. power of human being, not animal. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मसल्स ऑफ लेग्स, ठीक है, हैंड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जो हमारे विल पावर में काम नहीं करते। इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ लो। इनवॉलंटरी मसल्स डज नॉट वर्क according
to will power of human being. ठीक है, और एग्जांपल है मसल्स ऑफ स्टमक, ठीक है, किडनी, ठीक है, किडनी लंग्स, ये सब हमारे विल पावर में थोड़े काम करते हैं, ठीक है, स्टमक किडनी लंग्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यही है कि मसल्स का मूवमेंट कैसे होता है, स्पेशल प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन की वजह से मसल्स अपने सेल का शेप और साइज चेंज करते हैं और इस तरह से दे रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इफेक्ट। ठीक है, एक बार दोनों टॉपिक रीड कर लो, फिर हम लोग प्लांट की तरफ आते हैं। एनिमल का टॉपिक हमारा खत्म होता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, व्हाट हैपेंस इन टच मी नॉट प्लांट, कैन एनीबॉडी से टच मी नॉट में क्या होता है? बोलो, टच मी नॉट में क्या होता है? कभी देखा नहीं है क्या टच मी नॉट होता है? टच करते तो सिकुड़ जाता है प्लांट। हाँ। करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती है वो बंद हो जाती है। तो ये कैसे होता होगा? एनी आइडिया? क्या प्लांट में हमारी तरह ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है या नर्वस कोऑर्डिनेशन की वजह से, कैसे होता है? कोऑर्डिनेशन की वजह से। हाँ, कोऑर्डिनेशन की वजह से। लेकिन कैसे कोऑर्डिनेट करते हो? बाय व्हिच ऑर्गन्स डू प्लांट हैव नर्वस सिस्टम लाइक अस? क्या प्लांट में नो सर। तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर प्लांट के पास हमारी तरह नर्वस सिस्टम नहीं है तो फिर प्लांट रिस्पॉन्ड कैसे करता है? टच मी नॉट प्लांट को कैसे पता चलता है कि भाई अब पत्ते बंद करने हैं, अब पत्ते खोलने हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट को कैसे पता चलता है कि इंसेक्ट आया, डायरेक्ट उसको अंदर निकल जाना है? कैसे पता चलता होगा? सोचो ना, इंसेक्टिवरस प्लांट भी ऐसे रिस्पॉन्ड करता है जैसे उसके ऊपर इंसेक्ट बैठता है, फट करके उसको खा लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, सोचो ये इंसेक्टिवरस प्लांट, टच मी नॉट प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? फिर एक रात रानी प्लांट के बारे में सुना होगा। रात रानी, रात को तुम यस सर। देखोगे प्लांट में व्हाइट कलर के फ्लावर आ जाते हैं, बहुत सारे फ्लावर आ जाते हैं, छोटे छोटे फ्लावर आ जाते हैं। लेकिन सुबह 9 बजे देखोगे तो एक भी फ्लावर नहीं होगा। मतलब प्लांट यहाँ पे लाइट को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, सुबह धूप आते ही सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं, लेकिन रात होते ही सारे फ्लावर खिल जाते हैं। तो प्लांट लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, टच को रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब प्लांट के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। दया, बताओ क्या गड़बड़ है? प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है? यस, कैसे रिस्पॉन्ड करता होगा? एनी आइडिया? उसकी सेंसिटिविटी की वजह से। सेंसिटिविटी की वजह से तो बराबर है बेटा, लेकिन सेंसिटिविटी सेंस करके कहीं तो जाती होगी। जैसे हम लोग सेंस करते हैं तो ब्रेन तक जाता है, ब्रेन ऑर्डर देता है, लेकिन वहां पे तो ब्रेन है ही, तो कैसे होता होगा? तो प्लांट में ये होता है बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब ब्रेन के साथ साथ नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम है जिसको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब होता है केमिकल्स। प्लांट से पूरा काम केमिकल्स की मदद से करता है। प्लांट में ये पूरी एक्शन केमिकल्स की वजह से होती है। हमारे अंदर भी केमिकल्स होते हैं, जैसे सलाइवा है, हमने पढ़ा है ना, हार्मोन्स पर अलग अलग तरह के एंजाइम्स बनते हैं हमारी बॉडी में, केमिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो प्लांट में भी बनते हैं और प्लांट पूरा का पूरा उसका जो रिस्पॉन्ड होता है वो ये केमिकल्स की वजह से होता है। भले हमको लगता होगा कि प्लांट सेंसिटिव है, प्लांट सेंस कर रहा है, प्लांट में शायद ब्रेन भी हो सकता है, कुछ प्लांट में तो हो ही सकता है, सबको लगता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। प्लांट में ऐसी कोई नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है। प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम है। लेकिन एनिमल्स के अंदर, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी दोनों सिस्टम मिलकर काम करती है। हमारे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम मिलकर काम करती है, इसीलिए हमारा रिस्पॉन्स एकदम फास्ट है। लेकिन प्लांट का रिस्पॉन्स नॉर्मली प्लांट बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है, कुछ ही जगह पे प्लांट फास्ट रिस्पॉन्ड करता है।
Okay, let us see now coordination in plants. Animals have a nervous system for controlling and coordinating their activity, but plants neither have nervous system nor muscles. ना प्लांट के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन जैसी कोई चीज है, ना उसके पास स्ट्राइएटेड एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स. So how do they respond when we touch the leaves of the chewing wing? Chewing wing बोले तो touch me not, जिसको हम मीनोसा बोलते हैं. They begin to fold up. जैसे हम touch me not प्लांट को टच करते हैं, वो बंद हो जाता है, ड्रूप हो जाता है. सिमिलरली जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो रूट्स नीचे की तरफ जाते हैं और स्टेम ऊपर की तरफ जाते हैं. जब एक सीड जर्मिनेट होता है, पौधा बनने की कोशिश करता है, तो रूट्स नीचे की तरफ जाते हैं, जमीन पे जाते हैं और स्टेम ऊपर की तरफ आते हैं. तो ये भी रिस्पॉन्ड है. व्हाट हैपेंस? पहली बात करें, शुरू की बात करें तो टच मी नॉट को जब हम टच करते हैं तब वो रिस्पॉन्ड करता है अपनी पत्तियों को बंद करके, ड्रूप करके, और वो रिस्पॉन्ड बहुत फास्ट है. ठीक है, वो रिस्पॉन्ड बहुत फास्ट है. फर्स्टली द लीव्स इन द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पांस टू द टच. There is no growth involved in the movement. अब प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो दो तरीके का है. ठीक है, मैं अभी बता दूं, प्लांट दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. याद रखना, प्लांट का रिस्पॉन्ड करने का तरीका दो है. एक तरीके को बोलते हैं, एक तरीका है ट्रॉपिज्म. ठीक है, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है रिस्पॉन्स by growing in direction of stimuli. Stimuli का मतलब होता है सिग्नल. जहां से सिग्नल आता है उस डायरेक्शन में ग्रो होकर रिस्पॉन्ड करता है. और अगला रिस्पॉन्ड है जिसको बोलते हैं नास्टिज्म. नास्टिज्म में क्या होता है? रिस्पॉन्स by not growing in direction of stimuli. रिस्पॉन्ड करता है लेकिन ग्रो के रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको बोलते हैं नास्टिज्म. ठीक है, चलो एक बात बताओ, ये टच मी नॉट प्लांट है. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना. ठीक है, पहले तो ये समझ लो ट्रॉपिज्म और नास्टिज्म में क्या डिफरेंस है. ट्रॉपिज्म में प्लांट रिस्पॉन्ड करता है जो डायरेक्शन से सिग्नल आया, जहां से सिग्नल आया उस डायरेक्शन में बड़ा होकर रिस्पॉन्ड करता है, ग्रो होकर रिस्पॉन्ड करता है. और नास्टिज्म में भी प्लांट रिस्पॉन्ड करता है लेकिन ग्रो होकर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसे रिस्पॉन्ड करता है. अब आप बताओ मुझे, टच मी नॉट प्लांट को आपने टच किया तो क्या वो आपकी उंगली की तरफ ग्रो करके रिस्पॉन्ड करता है कि सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है? सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा. रिस्पॉन्ड करता है. रिस्पॉन्ड करता है. बड़ा होने नहीं लगता. आपने सिग्नल कहां से दिया? टच से दिया, उंगली से दिया. ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड जरूर करता है लेकिन आपकी उंगली की तरफ बड़ा होकर रिस्पॉन्ड नहीं करता. इसका मतलब वो रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? नास्टिज्म. क्या बोलेंगे? नास्टिज्म. ठीक है, अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो कि एक पौधा है, आपने आपकी खिड़की घर के अंदर रखा हुआ है, खिड़की के पास रखा हुआ है. ठीक है, और खिड़की में से सनलाइट आ रही है. आप 3-4 महीने तक उसको पानी देते हो. पानी देने के बाद प्लांट बड़ा होता है और आप ये देखते हो कि जो उसका स्टेम है वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है. मतलब ये कि जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करके रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो फिर ऐसे रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? नास्टिज्म बोलेंगे कि ट्रॉपिज्म बोलेंगे? ट्रॉपिज्म. प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ, सनलाइट मतलब सिग्नल आ रहा है, सनलाइट इसका स्टिम्युली, लाइट इसकी स्टिम्युली, और रिस्पॉन्ड कैसे करता है? उसके डायरेक्शन में ग्रो. ठीक है, तो वो है ट्रॉपिज्म. फिर एक और एग्जांपल लेता हूं. मान लो एक प्लांट है, एक रोड पे, एक गार्डन में प्लांट है. ठीक है, और जहां पे वो प्लांट है उससे थोड़ी दूर, मतलब मान लो 100 मीटर पे एक टंकी है, पानी की टंकी है, और उसका जो रूट्स है वो पानी की टंकी की तरफ जा रहा है, बड़ा हो रहा है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो फिर वो रिस्पॉन्स क्या होगा?
नास्टिज्म होगा कि ट्रॉपिज्म होगा? ट्रॉपिज्म। इसका रूट ट्रॉपिज्म। पानी जाए उसकी तरफ वो खींचा चला जा रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या हुआ? ट्रॉपिज्म। ठीक है, फिर एक और बताओ, अगर मान लो एक प्लांट है, जो मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, रात रानी का प्लांट है, रात होते ही फ्लावर्स आ जाते हैं और सुबह होते ही सारे फ्लावर्स चले जाते हैं, तो फिर इस रिस्पॉन्स को क्या बोलोगे? ट्रॉपिज्म बोलोगे कि नास्टिज्म बोलोगे? क्या बोलेंगे? ट्रॉपिज्म। रात को ट्रॉपिज्म और सुबह को नार्सिसिज्म। देखो, रात रानी का प्लांट सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ग्रो के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, सुबह होते ही लाइट आते ही सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं, तो ये रिस्पॉन्स भी जो है वो है नार्सिसिज्म। तो दो तरह से प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, टच मी नॉट, इंसेक्टिवरस प्लांट, फिर ये रात रानी प्लांट, इस तरह के ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसको हम नास्टिज्म बोलते हैं। लेकिन कुछ प्लांट अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, अलग अलग सिग्नल की वजह से ग्रो करके रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको ट्रॉपिज्म बोलते हैं। आया समझ में आपको? यस सर। यस सर। तो अब सवाल ये है कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या प्लांट कौन सी चीजों को रिस्पॉन्ड करता है। तो चलो देखते हैं, व्हाट आर द स्टिम्युली। स्टिम्युली कौन सी, सिग्नल्स कौन सी? प्लांट पता है किसको रिस्पॉन्ड करता है? लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, टच को रिस्पॉन्ड करता है, फिर किसको रिस्पॉन्ड करता है? वाटर को रिस्पॉन्ड करता है, फिर किसको रिस्पॉन्ड करता है? केमिकल्स को भी रिस्पॉन्ड करता है, केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करता है, फिर और पता है किसको रिस्पॉन्ड करता है? और ग्रेविटेशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करता है, ग्रेविटी शॉर्ट में लिखता हूँ, ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, केमिकल आ गया, लाइट आ गया, टच आ गया, ठीक है, अलग अलग तरीके से प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो सबसे पहले हम जरा नास्टिज्म के बारे में पढ़ते हैं। आज तक हमने जरूर देखा होगा, लाइव देखा होगा, कि जब भी हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं उसके पत्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो बताओ मुझे, किसी को अगर इसका आंसर पता है तो मुझे बता, टच मी नॉट प्लांट को टच करते हो तो उसके पत्ते बंद क्यों हो जाते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा कि प्लांट में कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, तो नर्वस सिस्टम नहीं है तो ये काम कैसे होता है? प्लांट में ऐसा क्या होता है कि जब आप रोज के प्लांट को टच करते हो तो वहां पे पत्ते बंद नहीं होते, लेकिन टच मी नॉट में हो जाते हैं। सर एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से, एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से ही सारा, लेकिन ऐसा क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम ही काम करता है, हार्मोन्स ही काम करते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्या होता है? प्रोसेस क्या है पत्ते बंद होने की? सर यस, सर कुछ ऐसा कंसंट्रेशन होगा ना वहाँ पे, जिसकी वजह से मतलब जैसे कि कोई लीव्स ऐसे मुड़ा तो मतलब वहाँ पे जो सेल होगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा, ज्यादा होगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब कुछ हद तक तो सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा एक्सप्लेन करो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब सर हम जिस लीव को छूते हैं फिर वो ग्रो होना क्यों बंद हो जाता है, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब हम उसको टच करते हैं तो पत्ते बंद क्यों हो जाते हैं? पत्ते बंद क्यों हो जाते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। चलो मैं ही बताता हूँ। अब जो पत्ते होते हैं, खास करके मीमोसा मतलब टच मी नॉट प्लांट, उसके आगे मतलब पत्तों के अंदर एक स्पेशल सेल होता है, उस सेल को बोला जाता है पल्विनस। पल्विनस जो होता है वो एकदम, चलो मैं सिंपल देशी भाषा में बता देता हूँ क्या होता है, बाद में पल्विनस के बारे में चर्चा करें। अब होता ये है कि जब आप उसको टच करते हो तो पत्तों के अंदर जितना पानी होता है वो सब वहां से निकल जाता है और स्टेम की तरफ चला जाता है। पानी निकलने की वजह से उसके अंदर जो फर्मनेस होती है या जो हार्डनेस होती है वो चली जाती है और पत्ते मुरझा जाते हैं। फिर आप थोड़ी देर वहां पे खड़े रहो, कुछ भी मत करो, तुम देखोगे फिर से पानी पहुंच जाएगा, फिर से वो खुल जाएगी।
लेकिन जैसे ही टच करोगे पानी निकल जाएगा और वो मुरझा जाएगी, जैसे छोड़ दोगे वापस से नॉर्मल हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे प्लांट जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो सिर्फ वाटर के मूवमेंट से हो रहा है। टच मी नॉट में पानी अंदर बाहर करता है, इसके लिए पत्ते बंद हो जाते हैं, पत्ते खुल जाते हैं, पत्ते बंद हो जाते हैं, पत्ते खुल जाते हैं। ये एक्चुअल में होता है। अब कैसे होता है मैं बता दूं कि टच मी नॉट प्लांट के अंदर एक स्पेशल गद्दी जैसा सेल होता है, गद्दी जैसा, ठीक है, हार्ड सेल होता है जिसको बोलते हैं पल्विनस। आप जैसे ही पत्ते को टच करते हो, मतलब पल्विनस को टच करते हो, पल्विनस को टच होते ही एक इंपल्स मतलब एक सिग्नल जाता है और सिग्नल सीधा पहुंचता है हार्मोन सिस्टम मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम में पहुंचता है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है कि पत्तों में जितना भी पानी है सब खींच के स्टेम की तरफ ले जाता है। और देखते देखते ये पिक्चर देख लो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि फिगर में क्या होता है। ठीक है, पहले पत्ते ऐसे थे, आपने ऐसे टच किया, ये सारा का सारा पानी जो है वो स्टेम में चला जाएगा, ये पत्ता बंद हो जाएगा। इसको टच किया, दूसरा इधर चला जाएगा, इसका भी इधर चला जाएगा। देखते देखते सारा पानी स्टेम में आ जाएगा और प्लांट की हालत ऐसी हो जाएगी। ठीक है, प्लांट की तो सर हम फिर उसको छोड़ देंगे तो मतलब पानी अपने आप वापस फिर आ जाएगा लीव में? जाइलम तो है ही अंदर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम फिर से पानी गिराएगा, कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर स्पेशल सेल है पल्विनस, उसको जब हम पत्ते को टच करते हैं तो पल्विनस पे हम टच होता है। पल्विनस तुरंत ही ये सिग्नल हार्मोन्स को देता है। हार्मोन्स क्या करते हैं, उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, और ये एक्शन हम शॉक इसके हो जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्ड बहुत फास्ट है। नॉर्मली प्लांट हमेशा स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्ड फास्ट होने की वजह से ये एकदम यूनिक प्लांट में गिना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा खेल हार्मोन्स का है। हमको कई बार बचपन में ऐसा लगता होगा कि ये प्लांट बहुत इंटेलिजेंट है या ये प्लांट के अंदर शायद ब्रेन है, दिमाग होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स का खेल होता है। आपके टच करते ही पानी जो है वो पत्तों से निकल के स्टेम में चला जाता है और हमको लगता है कि भाई पत्ते बंद हो गए, पत्ते बंद नहीं हुए, पानी चला गया तो बेचारे पत्ते मुरझा गए। ठीक है, कि जैसे पानी वापस आ जाएगा फिर से नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिस्पॉन्ड किया जाता है। ठीक है, तो let us think about the first kind of movement such as set of sensitive plant. Since no growth is involved, the plant actually moves its leaves in response to touch, but there is no nervous tissue nor any muscle tissue. How does plant respond to touch? ये जैसे मैंने बताया, if we think about the exactly the plant is the what part of the plant actually moves. It is apparent that the movement happens at point different from the point of touch. So information from when a touch has occurred must be communicated. मतलब कि जब हम टच करते हैं ये इंफॉर्मेशन प्लांट तक पहुंचती होगी और प्लांट के पहुंचने के बाद ही वो पत्ते बंद होते होंगे। The plant also use electrical chemical means to convey this information, but unlike in animal there is no special tissue. ठीक है, तो प्लांट का भी रिस्पॉन्स ये केस में एनिमल की तरह है, लेकिन एक्चुअल एनिमल के पास ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल मस्ट चेंज द शेप। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनिमल में क्या होता है कि जैसे मसल्स काम करते हैं तो अपना शेप को चेंज करते हैं। यहाँ पे भी पत्ते जो है वो ड्रूप हो रहे हैं, इसका मतलब पत्तों के सेल्स के भी शेप चेंज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सेल का शेप चेंज हो रहा है वो वाटर के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल, प्लांट सेल चेंज द शेप बाय चेंजिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर। अभी हमने मसल्स में क्या देखा कि हमारे मसल्स में प्रोटीन की वजह से सेल के शेप चेंज होते हैं, मसल्स छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की वजह से होता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन द श्रिंकिंग और स्वेलिंग। जो पत्ते खुल जाते हैं मतलब खुल जाते हैं तो वो स्वेलिंग होती है और पत्ते ड्रूप हो जाते हैं तो वो श्रिंकिंग है, देयरफॉर चेंजिंग द शेप। तो इस तरह से प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। प्लांट में जो रिस्पॉन्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से होता है। आया समझ में सबको? यस सर। तो ये तो था यस सर। ये तो था नास्तिज्म। ठीक है, अगर आज के बाद कोई तुमको क्वेश्चन पूछता है कि बताओ टच मी नॉट प्लांट में ऐसा क्या होता है, तो आपको एक ही बात बतानी है कि जब भी हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं, जहां पे टच करते हैं वहां से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होता है जिसके वजह से वहां का पानी थोड़ा आगे मतलब कि स्टेम की तरफ चला जाता है।
पानी के हटने की वजह से लीव्स के पत्तों की फर्मनेस खत्म हो जाती है, उसके अंदर जो हार्डनेस थी वो खत्म हो जाती है और पत्ते मुरझा जाते हैं। जब हम छोड़ देते हैं तो पानी वापस आ जाता है, पत्ते खिल जाते हैं। टच करते हैं, पानी चला जाता है, पत्ते मुरझा जाते हैं। टच नहीं करते, पानी पहुंच जाता है, पत्ते खिल जाते हैं। बिल्कुल पानी के मूवमेंट से ही ये पल्ली रस होता है, हार्मोन से काम करता है, ये आप समझ सकते हो, लेकिन सिंपल भाषा में पानी के मूवमेंट से ही टचमीना प्लांट काम करता है। ओके, अब बात करते हैं ट्रॉपिज्म। अब प्लांट अलग अलग चीज को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जैसे हमने देखा ट्रॉपिज्म में हमने क्या देखा कि प्लांट अलग अलग चीज को रिस्पॉन्ड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट किस किस चीज को रिस्पॉन्ड करता है और जो जैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको बोलते क्या है। तो देखो, सबसे पहले प्लांट लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, लाइट, सनलाइट को। उसको पता है क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फिर केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करता है, तो केमिकल्स को क्या बोलेंगे, केमोट्रॉपिज्म। फिर प्लांट वाटर को रिस्पॉन्ड करता है, तो वाटर को क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। फिर प्लांट किसको रिस्पॉन्ड करता है, ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करता है, ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करता है, उसको क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। प्लांट टच को भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो प्लांट जो है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अब ये जो ट्रॉपिज्म होता है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव? तो एक बात बताओ, जब एक सनलाइट आ रही है, एक खिड़की में से धूप आ रही है और प्लांट का स्टेम उस धूप की तरफ बढ़ता है, धूप की तरफ ग्लो होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। मतलब कि जिस डायरेक्शन से सिग्नल आ रहा है प्लांट उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करता है ग्लो होके, तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक बात बताओ कि जब स्टेम ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो रूट्स कहाँ जाता है, रूट्स भी ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब रूट्स जो है वो सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसके लिए रूट विल शो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अच्छा बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है कि ऊपर की तरफ होता है? नीचे की तरफ। मैं ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या तो होता है, आप इस जॉइन होना है। हाँ होना है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होता है, तो रूट्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, रूट्स नीचे जाते रहते हैं, तो स्टेम कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। मतलब रूट्स का रिस्पांस क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और स्टेम का रिस्पांस क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आया समझ में सबको? यस सर। प्लांट का एक यस सर। एक ऑर्गन जो डायरेक्शन से सिग्नल आ रहा है उस डायरेक्शन में ग्रो होकर रिस्पॉन्ड करे तो उसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करे तो उसको नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, वापस से इस टॉपिक पे आते हैं, कुछ सेकंड ही बाकी है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और रूट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो है। देखो धूप यहाँ से आ रही है, धूप आ रही है ईस्ट में से, और देखो स्टेम कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है, थोड़ा वेस्ट में भी जा रहा है। ये हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे देखो जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होता है, तो देखो रूट्स तो बराबर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लेकिन स्टेम देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रूट्स विल शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड स्टेम विल शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सिमिलरली प्लांट पानी को रिस्पॉन्ड करेगी तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे, प्लांट केमिकल को रिस्पॉन्ड करेगी तो उसको कीमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। सनलाइट को रिस्पॉन्ड करे तो फोटोट्रॉपिज्म, टच को रिस्पॉन्ड करे तो थिग्मोट्रॉपिज्म, ग्रेविटेशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करे तो जियोट्रॉपिज्म, फिर वाटर को रिस्पॉन्ड करे तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, और केमिकल्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्ड करे तो वो है कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट का एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होता है। अब अगली बार हम यहाँ से आएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेट अस नाउ
अगेन थिंक अबाउट इंफॉर्मेशन। यहाँ से एनिमल का एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट होगा और कल हमारा चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। तो आज इतना ही करते हैं। ओके।